नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं युग चरण। आइए जानते हैं कि ताज़ा और बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए। साथ ही डेली अपडेट के लिए युग चरण चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की पहली खबर है कि रूस में चीनी राष्ट्रपति से मिलेंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच बुधवार 23 अक्टूबर को द्विपक्षीय बातचीत होगी। दोनों नेता 2 साल के बाद मुलाकात करेंगे। 2020 में गलवान झड़प के बाद रिश्तों में आए तनाव के बाद ऐसा पहली बार होगा जब मोदी और जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय बातचीत होगी। इसकी जानकारी विदेश मंत्रालय के सचिव विक्रम मिस्री ने दी। पर मंगलवार को जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी की बैठक में तृणमूल कांग्रेस टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी और भाजपा सांसद अभिजीत गंगोपाध्याय के बीच जमकर बहस हुई। इस दौरान बनर्जी ने सामने रखी कांच की बोतल उठाई और टेबल पर दे मारी। पीटीआई के मुताबिक उन्होंने टूटी बोतल जेपीसी के चेयरमैन भाजपा सांसद जगदंबिका पाल की ओर भी फेंकी। हालांकि वे बच गए। 4 में से 3 बागियों को भाजपा ने मनाया। राजस्थान की 7 में से 6 सीटों पर उपचुनाव के लिए भाजपा की टिकटों की घोषणा के बाद सियासी पारा चढ़ा हुआ है। इनमें से 4 सीटों पर बागियों ने भाजपा की मुश्किल बढ़ाने के संकेत दिए थे, लेकिन पार्टी ने 3 को मना लिया है। देवली उनियारा सीट पर अभी भी विरोध के सुर जारी हैं। चंद्रयान 4 को लेकर आया बड़ा अपडेट। चंद्रयान 4 चंद्रयान 4 के लिए डॉकिंग तकनीक परीक्षण होगा और 28,800 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करते हुए 2 अंतरिक्ष यान आइसरो चंद्रयान 4 पृथ्वी की कक्षा में जुड़ेंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO अगले दशक के कई महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए स्वचालित डॉकिंग तकनीक स्पेस डॉकिंग के परीक्षण की तैयारी कर रहा है। डॉकिंग तकनीक डॉकिंग टेक्नोलॉजी से पृथ्वी की कक्षा में 2 अंतरिक्ष यानों का संयोजन किया जाता है। अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण, वहां मानव या कार्गो मिशन भेजने से लेकर भविष्य के अंतरिक्ष अन्वेषण कार्यक्रमों के लिए यह तकनीक आवश्यक है। चंद्रमा से नमूने वापस लाने वाले चंद्रयान 4 मिशन चंद्राया 4 के लिए भी यह तकनीक जरूरी है। ईरान के लिए जासूसी करने वाले 7 इजरायली गिरफ्तार। इजरायल में ईरान के लिए जासूसी करने के आरोप में 7 इजरायली नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। टाइम्स ऑफ इजरायल के मुताबिक इन पर आरोप है कि उन्होंने ईरान के लिए 2 साल तक जासूसी की और उनके लिए सैकड़ों काम किए। इजरायल पुलिस के एक प्रवक्ता ने कहा कि यह सबसे गंभीर मामलों में से एक है। इसके लिए उन्हें मौत की सजा हो सकती है। ये सभी आरोपी हाइफा या फिर उत्तरी इजराइल के रहने वाले हैं। इसमें से एक सैनिक भी शामिल है जो कुछ साल पहले सेना छोड़कर भाग गया था। इसके अलावा आरोपियों में 16 से 17 साल के 2 नाबालिग भी हैं। इनकी पहचान जाहिर नहीं की गई है। भारत की जीडीपी ग्रोथ वित्त वर्ष 25 में 7% रहेगी। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 7% बरकरार रखा है। वहीं वित्त वर्ष 2025 से 26 के लिए जीडीपी अनुमान भी 6.5% पर ही बरकरार रखा है। असिस्टेंट प्रोफेसर के 15 पदों पर वैकेंसी। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा चिकित्सा शिक्षा विभाग के लिए राजस्थान चिकित्सा सेवा कॉलेजिएट ब्रांच में सहायक आचार्य के कुल 15 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इसके लिए 24 अक्टूबर से 22 नवंबर तक आवेदन किए जा सकेंगे। अडानी ग्रीन का दूसरी तिमाही में मुनाफा 39% बढ़ा। अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी को वित्त वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही में 515 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा हुआ है। सालाना आधार पर इसमें 39% की बढ़ोतरी हुई है।
एक साल पहले की समान तिमाही में कंपनी ने 391 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट दर्ज किया था। जुलाई सितंबर तिमाही में कंपनी की 3,76,366 करोड़ रुपए की इनकम हुई है। एक साल पहले यानी वित्त वर्ष 2023-24 की दूसरी तिमाही में कंपनी की इनकम 2,86,989 करोड़ रुपए रही थी। सालाना आधार पर इसमें 30.4% की बढ़ोतरी हुई है। गुजरात के गांधीनगर में नकली जज पकड़ा गया। गुजरात में एक शख्स ने फर्जी ट्रिब्यूनल बनाया, खुद को उसका जज बताया और गांधीनगर में बने अपने ऑफिस में असली अदालत जैसा माहौल बनाते हुए फैसले भी सुनाए। आरोपी का नाम मॉरिस सैमुअल है। बतौर ऑन आर्बिट्रेटर मध्यस्थ नकली जज मॉरिस ने अरबों रुपए की करीब 100 एकड़ सरकारी जमीन अपने नाम कर ऑर्डर पारित किए। हैरानी की बात यह है कि यह फर्जी कोर्ट पिछले 5 साल से चल रहा था। 100 साल के लिए बना पुल 52 दिन में खराब। कानपुर में पुल बनाने में भ्रष्टाचार हुआ। सिर्फ 52 दिन में पुल के जॉइंट कमजोर हो गए। उन्हें मरम्मत की जरूरत पड़ रही है। बीजेपी विधायक सुरेंद्र मैथानी ने पुल की सड़क और जॉइंट का मटेरियल हाथ से उखाड़ दिया। सवाल उठा कि जिस पुल से हर दिन 50,000 लोग गुजरते हैं, जिस पुल की अनुमानित उम्र 100 साल बताई गई, उसके जॉइंट इतनी जल्दी कैसे खराब हो गए। ऑस्ट्रेलिया की संसद में किंग चार्ल्स के खिलाफ नारेबाजी। ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर पहुंचे ब्रिटेन के किंग चार्ल्स का विरोध का सामना करना पड़ा है। किंग चार्ल्स सोमवार को ऑस्ट्रेलियाई संसद में भाषण देने पहुंचे थे। इस दौरान एक मूल निवासी सीनेटर ने उनके विरोध में नारे लगाते हुए कहा कि आप हमारे राजा नहीं हैं। सीनेटर लीडिया थॉर्प ने कहा, आप हत्यारे हैं, आपने हमारे लोगों का नरसंहार किया है। इस दौरान लीडिया ने किंग चार्ल्स से मूल निवासियों को उनकी जमीनें, पूर्वजों की अस्थियां और कलाकृतियों को वापस लौटाने को कहा। लीडिया ने नारेबाजी करते हुए कहा कि ब्रिटिश साम्राज्य ने उनकी जमीन को बर्बाद कर दिया है। संजय राउत बोले, एमवीए में 210 सीटों पर सहमति। शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने सोमवार को कहा कि महाविकास अघाड़ी एमवीए में 288 विधानसभा सीटों में से 210 पर सहमति बन गई है। यह बड़ी उपलब्धि है। हम एक ताकत के रूप में चुनाव लड़कर महाराष्ट्र को लूटने वालों को हराएंगे। एमवीए में शिवसेना, यूबीटी, कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी, एसपी शामिल हैं। चुनाव से ठीक पहले हेमंत सोरेन के बेदह करीबी नेता को एचसी से मिली जमानत। झारखंड के साहिबगंज जिले में अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के बहुचर्चित केस में सीएम हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि रहे जामुमो नेता पंकज मिश्र को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। वह 2 साल से भी अधिक समय से जेल में बंद हैं। पंकज मिश्र की याचिका पर जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की बेंच में शुक्रवार को सुनवाई हुई थी। उन्होंने दिल्ली के डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया से जुड़े केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले और अपने खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए जमानत की गुहार लगाई थी। सरकार की इस योजना में 20 रुपए में मिलेगा 2 लाख का बीमा। भारत सरकार देश के नागरिकों के लिए काफ़ी योजनाएं लाती रहती है। इनमें भारतीय सरकार ने साल 2015 में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना शुरू की थी। इस योजना के जरिए भारत सरकार मात्र 20 रुपये के प्रीमियम पर आपको 2 लाख रुपए तक का बीमा देती है। तो दोस्तों, यह थी आज की बड़ी खबरें। आपने अभी तक युग चरण को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें।